ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से माइनस यू, वो डिस्टेंस नापने का तरीका वही है कि लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर्स नापते हैं, रे के डायरेक्शन पॉजिटिव, रे के अपोजिट नेगेटिव, तो ये रे के अपोजिट। सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक, ये जो इमेज है यहाँ पर जो भी एंगल बनाएगा, ये इमेज पहली बात तो जान लीजिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, माइनस डी, डी होता है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इमेज जो एंगल यहाँ बना रहा है वही बीटा है, पर अल्फा ये नहीं है। ठीक, अल्फा के लिए ओ के नीचे ओ बना देंगे और डी दूरी पर ऑब्जेक्ट को हाइपोथेटिकली रख देंगे। ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, मेजर कर लिया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमने ये भी यहाँ रख लिया। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी एंगल फॉर्म करेगा इसी को अल्फा कहते हैं, ये माइनस डी दूरी पर। ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यही ऑब्जेक्ट फिर से हाइपोथेटिकली डी दूरी पर रखो, जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा कहेंगे। इमेज डी दूरी पर है तो जो एंगल बना रहा है बीटा है, तो ये हमारा इमेज है, यही इमेज हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बीटा बाई अल्फा होता है ना, बोलिए। इक्वेशन नंबर 1 पढ़ा चुके हैं, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बीटा बाई अल्फा। बीटा होता है विजुअल एंगल सबटेंड बाई इमेज, अल्फा होता है विजुअल एंगल सबटेंड बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर अल्फा बीटा छोटे हो तो ये लाइन, इस लाइन के बाद यहां लिखना है इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, छोटे हो तो हम बीटा को लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली tan बीटा। ठीक, tan बीटा क्या होगा, रुको एक मिनट देखो, a डैश b डैश बाई a डैश हो, या हम ab बाई ao भी लिख सकते हैं। ab बाई ao की वैल्यू माइनस यू, ab बाई माइनस यू, क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 बोलो बच्चों। ठीक, अल्फा को अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा लिखेंगे, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ab बाई माइनस डी, नहीं रहेगा ab बाई माइनस डी। इक्वेशन नंबर 3 समझ में आया, बोलिए हाँ ना। ठीक, इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुटिंग इन 1 m मैग्नीफाइंग और m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, m को और थोड़ा क्लियर लिखते हैं, कैपिटल M इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, ab बाई माइनस यू, अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, ab बाई माइनस डी, ab बाई माइनस डी, ab टू ab कैंसिल, सो फाइनली m इक्वल टू d बाई u। समझ में आ गया। ये हमारा जनरल फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का। देखो न्यूमेरिकल में d दिया हुआ है, d नहीं देगा, सुन रहे बेटा, हेलो, न्यूमेरिकल में d नहीं देगा, d आपको याद करके जाना पड़ेगा। u दे देगा तो हम निकाल सकते हो ना, u दे दिए 5 है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी, बोलो। ठीक, बोलो बेटा। तो आप यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 2 केसेस पढ़ने हैं हमको। केस 1 तो यही सामने जिसका डायग्राम बना हुआ है, केस 2 इसके बाद बनाएंगे, यहां दिख रहा है क्लियर। ठीक, केस 1 सुनो बेटा। केस 1 है व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट D, जो बना हुआ डायग्राम, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट D, D मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये हो गया केस 1, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखना बेटा, एक मिनट रुक जाओ। वी नो दैट लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है ना। ठीक, वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, साइन भी रखना है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है ना, बोलो बच्चों। और यहां पर v की वैल्यू माइनस डी है ना, बोलो बच्चों। v की वैल्यू क्या है, माइनस डी है, यहाँ e हटा दे, गलती से लिख दिया। ठीक, v की वैल्यू माइनस डी है और माइनस u की वैल्यू क्या है, माइनस u है, साइन रख दिया। d से मल्टीप्लाई कर दो तो d बाई एफ इक्वल टू -1 प्लस डी बाई यू, 1 को उधर ले जाओ तो 1 प्लस डी बाई एफ इक्वल टू डी बाई यू, और डी बाई यू की वैल्यू क्या बच्चों, m है ना। तो देयरफॉर
मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, नहीं हो जाएगा? बोलिए। तो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। क्लियर है? नोट करिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसमें इस पॉइंट को फोकस जरूर लिखना है, क्यों बच्चों? एरो आपको जरूर बनाना है, और ये फार्मूले को आपको याद रखना है कि ये लेंस फार्मूला है। क्लियर है? अब इसका आप लोग पढ़ेंगे केस 2। केस 2 का डायग्राम इससे डिफरेंट है, तो आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में केस 2। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। देखो ये ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट फोकस पर होगा ना, देख लो बेटा बोर्ड पे देखो, ये ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट फोकस होगा, ये लाइट रे दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो इमेज आगे नहीं बनेगा, पीछे भी आपको मिलती हुई नहीं लगेगा, तो उसको बोलेंगे कि इमेज कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो केस 2 लिखिए हेडिंग में, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी Case 2, when image formed at infinity far away, तो वही सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट फोकस। So this object OB is at f dash. So in this case U will be equal to f. क्यों बच्चों? एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास कर देंगे। एरो जरूर बनाएंगे, नहीं तो मार्क्स डिटेक्ट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक, क्योंकि मे बी ये पेपर थ्योरेटिकल हो आपका। ठीक, एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लीजिए, तो ये लाइट रे आपस में पैरेलल हो जाती है। ये इसका सेकंड फोकस है, फर्स्ट फोकस को एफ लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर आई बनाएंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही है, तो यहाँ पर v इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? वी नो दैट, एक फार्मूला पढ़ाया था m इक्वल टू डी बाई यू, यही था ना इक्वेशन में पहले पढ़ा चुके हैं। इन दिस केस u इक्वल टू एफ, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर m का फार्मूला हो जाएगा डी बाई एफ। बोलो बच्चों, हो जाएगा ना? हाँ ना? ठीक, समझ में आ गया? इजी है, तो बना लो डायग्राम। मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू डी बाई। So write down next topic is compound microscope. Compound microscope. इसमें दो लेंस होते हैं, एक लेंस छोटे अपर्चर का, दूसरा थोड़ा बड़ा। इसके ऑप्टिकल सेंटर को O बोलेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर को E बोलेंगे। ये लेंस ऑब्जेक्ट को फेस करता है, ये भी ऑब्जेक्ट है, साथ साथ बनाइएगा, तो इस लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अब रे डायग्राम बनाना सीखिए। एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे और इसको पास करेंगे इस तरह से कि लेंस के बीच से थोड़ा आगे निकल जाए, फिर यहाँ इमेज बना लीजिए।
इसीलिए कैसे इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश, एरो बना दिया। एक लाइन इसमें पहले ले लो और इसको यही कट करा दो, तो ये कहलाएगा फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देख लिया, एक मिनट रुक जाओ। ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को माइनस यू सफिक्स ओ लिखेंगे, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बना है उसका डिस्टेंस प्लस वीओ इक्वल टू प्लस वीओ लिखेंगे, प्लस वीओ लिखेंगे। सुन लिया बच्चों? इस लेंस का फर्स्ट फोकस एफ ई डैश का यहाँ है, तो ये जो इमेज, इस लेंस का जो ये रियल इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी ये मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, क्योंकि ये इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके फर्स्ट फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसे? एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो ऐसे सीधे, और इसको एक्सट्रापोलेट करके यहाँ इमेज भी बना लो, तो बड़ी सी इमेज बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश। देखते रहना, लगेगा बात बनाना। एक लाइन प्रिंसिपल एक्स पैरेलल ले लो और मिड तक लेकर रोक लो, ठीक। अब यहां से एक डॉटेड लाइन ले जाओ और यहां के बाद इसी को कंटिन्यूअस लाइन में कन्वर्ट कर लो। देखना ध्यान से क्या हो रहा है। एक लाइन ऐसे चली गई, यहां से एक लाइन ऐसे गई, ऐसे गई, दोनों अभी भी कंप्लीटली कन्वर्ज नहीं हो पा रही, इनके बीच में डिस्टेंस अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रापोलेट करने पर लग रहा है लाइन यहां से आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यहां दिखाई पड़ेगी। तो इधर से आप आंख बना करके देखोगे, आंख लगा के देखोगे तो वो इमेज दिखाई पड़ेगी, ठीक। यहाँ इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इस डिस्टेंस को लिखेंगे माइनस यू ई फॉर आई पीस। इस आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस वी इक्वल टू माइनस डी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ई किसी से डिस्टेंस नापेंगे। क्लियर है बच्चों? ये इमेज यहाँ पर जो भी एंगल बनाएंगे इसी को बीटा कहते हैं, बोलो। और ई की सीध में हम एक पॉइंट ई बना लेंगे और फिर माइनस डी दूरी पर हाइपोथेटिकली ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ई के नीचे हमने ई बना लिया और ये डी दूरी है, डी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखो, यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट को रखो, तो ये जो भी एंगल बनाएगा इस एंगल को ही क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा। ये माइनस डी दूरी पर है। समझ में आ गया? कभी कभी बोर्ड एग्जाम में खाली रे डायग्राम बनाने आता है, इसको 3 मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों, ठीक। और ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ है। ये लाइन प्रिंसिपल पैरेलल जा रही है, तो जिस पॉइंट पर जाएगी ये फर्स्ट सेकंड फोकस होगा आई पीस का, फर्स्ट फोकस इसका यहाँ पर, ये इसका सेकंड फोकस है, ठीक। इसका फर्स्ट फोकस कहीं यहाँ पर होगा F0, जिससे मतलब लेना देना नहीं बना हो तो भी चलेगा, लेकिन ये UO, VO, FO, FE डैश, UE, V इक्वल टू माइनस डी एंड डी, ये सब जरूर बनाना है, जरूर लिखना है। एक नंबर तो खाली सब लिखने का होता है, ठीक है। एक नंबर इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन मिलता है, एक नंबर इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन मिलता है, जिसमें एटलीस्ट 2 ऑब्लिक रे होनी चाहिए विद एरो, ठीक है। और एक नंबर जो सारे नाम लिखे हैं ना, मान लो कितने नाम हैं, ज्यादातर जो ये जरूरी नाम है 1 2 3 4 5 6, ठीक। 5 भी मान लो हैं, उसमें से कम 4 आपको क्लियरली दिखाने पड़ेंगे, एक नंबर मिल जाएगा। समझ आई बात? ठीक, देखते रहिएगा 1 मिनट। वी नो दैट m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा ना, बोलिए m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। इक्वेशन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, देखते रहना बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, सो बीटा को अप्रोक्सीमेटली tan बीटा लिख सकते हैं ना, बोलो बच्चों। tan बीटा क्या होगा? a डैश b डैश बाई माइनस u होगा ना, a डैश b डैश बाई माइनस u, इक्वेशन नंबर 2। अल्फा को अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा लिख सकते हैं, tan अल्फा क्या होगा? ab बाई माइनस t। दिख रहा है बच्चों? कोई डाउट? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा ना, बोलो। ठीक, समझ में आ रहा है पक्का? बीटा और अल्फा की वैल्यू 1 में रख दो, पुटिंग इन 1। यही काम पहले भी किया था ना,
थोड़ा अलग है उससे। तो m इक्वल टू हो जाएगा बीटा की वैल्यू कितनी है a डैश b डैश बाई माइनस ई, अल्फा की वैल्यू क्या है ए बी बाई माइनस डी। m इक्वल टू हो जाएगा a डैश b डैश बाई ए बी एक साथ, माइनस माइनस ए प्लस हो गया दोनों, d ऊपर जाएगा डी बाई यू दूसरे ब्रैकेट में इक्वेशन नंबर 4। समझ आ गया? सुनते रहिएगा एक मिनट, अभी लिख लीजिएगा। ट्रायंगल ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश सिमिलर है। फिर से देखिए क्या बोला मैंने, ओ ए बी इज सिमिलर टू ओ ए डैश बी डैश। क्यों? ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली बोल देंगे ये 90 तो ये भी 90, तो तीसरा एंगल अपने आप सेम होगा, नहीं होगा बच्चों? तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम, दो ही सेम तो सिमिलर होगा, दो सेम तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो आपको सिमिलरिटी दिखाना नहीं है क्लास 12 के एग्जाम में, ठीक है ना? आप खुद देख के समझिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए डायरेक्टली लिख दीजिए ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। बोलो बच्चों, बोलो बेटे, बाद में लिख लेना। ओ ए बी इज सिमिलर टू ओ ए डैश बी डैश। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो एंगल के इस एंगल के सामने की साइड ए डैश बी डैश ले लिया, इस एंगल के सामने की साइड ए डैश बी डैश ले लिया, और उसी की करस्पॉन्डिंग जो एंगल ये है उसके सामने की साइड ए बी ले लिया। इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा एंगल से सर्टेन साइड ओ ए डैश बाई ओ ए के इक्वल होगा, ओ ए डैश बाई ओ ए के इक्वल होगा। ओ ए डैश की वैल्यू देखो क्या है, प्लस वी ओ, ऊपर लिखा है ना प्लस वी ओ, और ओ ए की वैल्यू माइनस यू, नीचे लिखा है ना, देखोगे ध्यान से तभी समझ आएगा, माइनस यू। ठीक है, बोलो बच्चों। तो ये वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन 4 में, पुटिंग इन 4, तो 4 में रख दो। Therefore कैपिटल M इक्वल टू माइनस वी ओ बाई ओ हो जाएगा। ये दिख रहा है ट्रेस में, दिख रहा है? माइनस वी ओ बाई यू, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? डी बाई वी, दिख रहा है ना? देखो तो फाइनली माइनस वी ओ बाई यू ऐसे लिख दो, इंटू डी बाई यू ई, डी बाई यू ई। इक्वेशन नंबर 5 समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब इसके बाद 2 केस हैं, वो अगले वीडियो में मीन्स अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? 2 केसेस हैं, ठीक है? अगली बार इसको रिपीट भी करेंगे और इसके आगे फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है?